और अब खबरें विस्तार के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। 2024 में बीजेपी को एकजुट होकर कैसे हराया जाए, इस पर 26 विपक्षी दलों ने नेताओं ने यह मंथन किया है। कांग्रेस की मेजबानी में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया सुझाया गया है। विपक्षी दलों की इस बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया है। इसके अलावा उन पर परिवारवाद और जातिवाद का जहर बेचने का आरोप भी लगाया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। तो आज विपक्षी दलों की बैठक है जो चल रही है इस वक्त, वो बंगलुरु में है।
एनडीए अपनी बैठक शाम को करेगा, दिल्ली में होगी, वहां 38 दल हैं, बेंगलुरु में 26 दल हैं और प्रधानमंत्री का ये हमला उस 26 दलों की बैठक के ऊपर। तो चलिए एक बार अब रुक करते हैं फिर से बेंगलुरु का, जहां पर ये बैठक चल रही है और वहां पर हमारे सहयोगी संवाददाता संजय तिवारी इस वक्त मौजूद है। तो संजय, अभी तो खैर ये बैठक जारी है, लेकिन जो भी खबरें छन कर बाहर आ रही हैं, चाहे वो इस अलायंस का नाम इंडिया रखना हो, चाहे कांग्रेस ने कहा हो कि वो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं है, या फिर और कोई एजेंडे पे जो बात हो कि कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए विपिन, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने अपने फेसबुक पे एक फोटो ट्वीट की है, पोस्ट की है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया और दोनों हाथ वो ऊपर किए हुए हैं, साइड में किए हुए हैं और अकेला लिखा हुआ है और बदले में उन्होंने वो जो नाम देना चाहते हैं वो इंडिया देना चाहते हैं। ऐसी खबरें हैं, INDIA, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई को बनाना चाहते हैं। यार जाहिर तौर पर इससे तस्वीर साफ है कि जो वो जो मेरे पीछे आप मंच पे देखेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड उन्होंने लिखा हुआ है। तो कुल मिला के वो तस्वीर जनता के सामने पेश करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अकेले हैं और यहाँ पूरा कुनबा जो है यूनाइटेड है। अब सवाल यह है कि जनता इस पूरे कुनबे पर भरोसा करेगी या नहीं, क्योंकि करप्शन के गंभीर चार्जेस हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद पूरी बीजेपी लगातार लगा रही है। एंड जो ईडी है, CBI है, उसके लगातार रेड्स चल रहे हैं और उसमें बहुत सारे नेता इंडल्ज हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें जनता के मन में क्या इंप्रेशन जाएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। अभी कुछ ही देर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। 26 दलों की ये मीटिंग जो है वो अभी खत्म हो गई है और अब कुछ देर में ही जो लीडर्स हैं वो सारे यहाँ पर आने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि कॉन्क्रीट क्या निकल कर आया इस मीटिंग में। जी विपिन। ठीक है, चलिए, तो दिख रहा है आपके पीछे की तैयारियां हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी अब अटकलें हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगी कि क्या नाम रखा गया अलायंस का, किस तरीके से रणनीतियां तैयार की है, आगे बढ़ते हुए किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला करेंगे। ये सारी बातें तो आप नजर बना के रखिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहां पर इंतजार रहेगा। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में शाम 5 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। इसमें विपक्षी दलों की बैठक से 12 पार्टियां ज्यादा है। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, ओपी राजभर की SBSP, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हो रही हैं। चिराग पासवान की LJP रामविलास ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। बैठक से पहले उन्होंने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। तो 2024 में एनडीए बनाम विपक्षी दलों की जंग में कौन किस पर पड़ेगा भारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 2024